हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम राज चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं आज आप लोग बताऊंगा कि पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। कैसे करना चाहिए, क्या रिक्वायर होना चाहिए, इसके बेनिफिट क्या है और क्या क्या सैलरी मिल सकती है और किस किस में आप भाग ले सकते हैं। चलिए हम पहले आपको बताते हैं पॉलिटेक्निक क्या है। पॉलिटेक्निक क्या होता है? पॉलिटेक्निक एक पॉपुलर डिप्लोमा कोर्स है जिसकी आप 10वीं और 12वीं के बाद आप कर सकते हैं। इस कोर्स की मदद से आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या किसी भी फील्ड में बात करें तो आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कोर्स की अवधि जो होती है 3 ईयर्स होती है। दोस्तों, इस कोर्स की खासियत यह है कि पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद आप डायरेक्ट डिग्री के बीटेक के सेकेंड ईयर यानी दूसरे साल एडमिशन ले सकते हैं। यानी अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो आप डिग्री पाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में केमिकल इंजीनियरिंग एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। इसकी मनपसंद चाहे इस कोर्स में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं जो आपने मनपसंद के हिसाब से चुन सकते हैं। इस कोर्स को करने से आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। इस कोर्स को करने के लिए दोस्तों आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, CET जिसे आप बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसे आप पास करना होता है। आपके गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर तो अच्छे अंक लाना होता है, और अगर अच्छे अंक नहीं होंगे तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। पॉलिटेक्निक का मतलब क्या होता है अब बताते हैं। पॉलिटेक्निक पहले बताया हमने पॉलिटेक्निक क्या होता है और पॉलिटेक्निक का मतलब बताते हैं। पॉलिटेक्निक सामान्यतः 2 शब्दों से मिलकर बना है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा ज्ञान और टेक्निक का मतलब होता है कला या प्रैक्टिकल तरीके से सिखाना। तो यह कलाओं का संस्थान है जो कॉलेज या जहां ऐसी चीज़ों जिसकी तैयारी करना चाहते हैं, फील्ड में आप इंटरेस्ट हो, वह आगे जाकर के फील्ड अपना करियर बना सकती हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स करने की योग्यता अब बताते हैं। योग्यता क्या है? पॉलिटेक्निक करने के लिए आपकी योग्यता जो होनी चाहिए 10वीं या 12वीं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विषयों के साथ 35% से अधिक उत्तीर्ण की हो। अगर आपके पास 35% हाई स्कूल में, अगर इंटर में हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स की फीस की बात करते हैं। अगर आपके पास पॉलिटेक्निक कोर्स फीस के बारे में बात करने आ रहे हैं, अगर आपने प्राइवेट और 2 तरीके के प्रकार के फीस होते हैं, प्राइवेट और सरकारी। प्राइवेट में दोस्तों सरकारी में दोस्तों 18 से 22 हज़ार के बीच में आपका पेमेंट लगता है। अगर आप प्राइवेट में करते हैं तो 35 से 50 हज़ार के बीच में अलग अलग एवरेज के अकॉर्डिंग लगता है। अब बात करते हैं नोट। यहाँ पर देखिए, नोट में आपको पॉलिटेक्निक कोर्स एडमिशन के बाद स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, जिससे की वजह से ऊपरी फीस का बोझ हल्लुक हो जाता है। पॉलिटेक्निक एडमिशन कैसे ली जाती है? पॉलिटेक्निक क्या है? अभी हमने बताया कि सबसे पहले आपको 10वीं पास करना पड़ेगा। अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 10वीं पास करना अनिवार्य है। कोशिश करें कि आप गणित, इंग्लिश, साइंस सब्जेक्टों में अच्छे नंबर लेके आएँ, क्योंकि अच्छे नंबर होते हैं तो गवर्नमेंट एडमिशन लेने में आसानी होता है और आप एंट्रेंस एग्जाम में भी अच्छे नंबर होंगे तभी आपको मिलेगा। इन सब्जेक्ट का ध्यान रखते हुए सब्जेक्टों को आगे कोर्स में पढ़ना होता है। और आपको बता दें कि इन्हीं सब्जेक्टों के अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप 12 पास बनने के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं तो IIT करने के बाद भी कोर्स वो कर सकते हैं। और इसके बता दें कि 10वीं के बाद आपको 3 साल का होता है और 12वीं के बाद 2 साल का होता है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट दे अच्छे रैंक लाएं। आपको यह ध्यान रखना है कि पॉलिटेक्निक कोर्स एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद अच्छे रैंक लाना होगा, जिससे कि आपको आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके और जिससे कि आप CET की कॉमन जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप दीजिएगा। अब बात करते हैं हम आपको दोस्तों काउंसलिंग के अप्लाई के लिए कॉलेज चुनना। अगर आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर होंगे, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप काउंसलिंग कराना होगा, जिससे कि आपको कॉलेज चुनना पड़ेगा। कॉलेज चुनने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। ऑनलाइन प्रोसेस होता है। इसके अच्छे रैंक होने पे आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। आप बात करते हैं पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरी करें। कैसे पूरी करना है? जैसा कि आप हाई स्कूल और इंटर में जिस तरीके से आपको पढ़ा जाता है, उसी तरीके के एडमिशन लेने के बाद इसमें भी आपको कॉलेज जाना होगा, वैसे ही पढ़ाई आपको करना होगा। और आपको ध्यान रखना है कि बात यह है कि अच्छी पढ़ाई करनी होगी, जिससे कि अच्छे मार्क आए और एक अच्छे कंपनी में जॉब मिल सके और सैलरी भी अच्छी मिलेगी। सैलरी के बारे में जानकारी के लिए पूरा हम आपको जरूर बताएंगे। इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। जैसे आप पढ़ाई के दौरान पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आप पढ़ाई के पूरी करने के बाद कॉलेज में कंपनी आती है। प्लेसमेंट के एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है, जिससे आप एक टेस्ट देना होता है। अगर आप इसमें आप पास कर लेते हैं तो आपको
जॉब आसानी से मिल जाती है और आप जो है अच्छी सैलरी पा सकते हैं। अगर आप इंटर्नशिप ना करके सीधे बीटेक सेकेंड ईयर एडमिशन भी लेना चाहते हैं तो आगे पढ़ाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉलिटेक्निक के बाद क्या करें। पॉलिटेक्निक के बाद अगर करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में आप भाग ले सकते हैं दोस्तों आगे पूरी पढ़ाई करने के लिए। अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक कोर्स की लिस्ट। पॉलिटेक्निक कोर्स किस किस अकॉर्डिंग आपका कोर्स होते हैं। अब देखिए, जहाँ पे इकोनॉमिक कल्चरशिप है और आर्ट ऑफ ड्राइविंग टीचर है, ऑटोमेटिक इंजीनियरिंग मोबाइल है, इसी तरीके की बहुत सारे इसमें संस्थाएं होती है, जैसे सिविल इंजीनियर हुआ और यहाँ पे इंजीनियरिंग हुआ, और भी जितने भी आप इस कोर्स में भाग लेना चाहते हैं आप भाग लेकर के आसानी से इसको कोर्स को कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक के बाद आप कैरियर का ऑप्शन आप बताते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद आपको जॉब तो कर ही सकते हैं, इसके बाद आप अगर पढ़ाई करना चाहते हैं वह भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पॉलिटेक्निक के बारे में बताया, इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर के एडमिशन ले सकते हैं और इसके पॉलिटेक्निक की डिग्री लेते ही आपको 3 साल का इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स भी हासिल हो सकता है। अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक के बाद जॉब कैसे मिलेगी। अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक के बाद आपको जॉब कैसे मिलेगी। पॉलिटेक्निक क्रेडिट्स के रिक्वायरमेंट अधिकतर सभी कंपनियां आती हैं, जो भी भारी मात्रा में जो भी लड़का डिप्लोमा किया है उसके अकॉर्डिंग आपका पेमेंट भी निर्धारित होती है। जैसे गवर्नमेंट हो सरकारी हो दोनों कंपनियां आती है दोस्तों, आती हैं। वहां पर आपको देखा जाता है कि आप किस तरीके के जो है, अगर आप जैसे कौन कौन सी कंपनी आती है इसके बारे में, मारुति आती है, सुजुकी आती है, होंडा आती है, यमाहा आती है, इस टाइप की कंपनी जो आती है लिमिटेड जो होती है वो आएंगी और आपको जो है स्किल देखेगी और फिर उसके बाद एडमिशन आपको कंपनी में भर्ती ले लेगी। ठीक है। अब बात करें पॉलिटेक्निक के बाद कितनी सैलरी मिलती है। अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक के बाद कितनी सैलरी मिलती है। अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद अगर आपने अच्छे मार्क लाए हैं और अच्छे परसेंटेज है तो आपको क्या करना है, 10 से 25,000 के बीच में आपको सैलरी मिलती है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद निर्धारण क्रेडिट के अनुसार आपको बता दें 25 से आपको यहाँ पे 1 लाख भी रुपए हो सकता है। 4 साल 5 साल बाद करने के बाद आपका पहले 10 से 25 रहेगा, फिर उसके बाद अगर 4 साल 5 साल बाद आप कंपनी में काम करते हैं 25 से 1 लाख रुपए तक हो जाती है। अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक कोर्स। अब देखिए इसे भी पढ़ सकते हैं। आईआईटी क्या होता है आपको अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आपको वेबसाइट पर फ्री बता दूंगा किस तरीके। जेई क्या क्या कैसे बनते हैं, कितनी सैलरी होती है, सारा मैं इसमें बता दूंगा अगर आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के फायदे क्या होते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के ये आपको फायदे होते हैं, आप पॉलिटेक्निक आप सीधे 10वीं या 12वीं की बात कर सकते हैं दोस्तों। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के फायदे क्या है दोस्तों। अब पॉलिटेक्निक में आप जमीन स्तर पर सिखाई जाती है और पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद आप डायरेक्ट इंजीनियरिंग में द्वितीय वर्ष में भाग ले सकते हैं। देखिए दोस्तों इतने सारे 4 फायदे हैं। अब निष्क्रिय पॉलिटेक्निक क्या होता है अब बताते हैं दोस्तों। आज का लेख में हम पॉलिटेक्निक क्या होता है, पॉलिटेक्निक करने के फायदे, पॉलिटेक्निक की योग्यता के बारे में जान सकते हैं कि पॉलिटेक्निक एडमिशन कैसे ले, पॉलिटेक्निक कोर्स लिस्ट आदि के बारे में व्याख्या की है मैं करता हूं, आप पसंद आया होगा दोस्तों। जो आपको अगर पसंद मतलब जो भी आपको कमेंट करके पूछना चाहे तो आप पॉलिटेक्निक क्या होता है और आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि आपको पूरी पॉलिटेक्निक के बारे में समझ में आ गया होगा। पॉलिटेक्निक यह दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर बना है। आप 10वीं 12वीं बाद आप कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, और जो है आप इसको करने के बाद बहुत ही आसान तरीके से अच्छे सैलरी पर आप वर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।